हिमाचल प्रदेश के विकास में और किसानों बागवानों की आजीविका के रूप में बहुत बड़ा योगदान है। हिमाचल प्रदेश में सेब का जो कारोबार है वो 5,000 करोड़ का माना जाता है, जिससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। सेब कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की संस्कृति से भी, हिमाचल प्रदेश में जो सेब के बागवान हैं, स्टोन फ्रूट के जो बागवान हैं, उनके माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं, जो किसान अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलनरत हैं, वो आम आदमी पार्टी बहुत स्पष्टता से देख रही है और इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार या जयराम सरकार जब सेब का सीजन बिल्कुल सामने खड़ा है या शुरू हो चुका है, कहीं ना कहीं बिल्कुल सोई हुई है, बागवानों के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। ऐसे में जो प्रदेश के बागवान हैं वो एक बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो आज बागवान हैं वो कहीं ना कहीं मार्च 1990 के उसी दोराहे पे खड़ा है, जिस दोराहे में मार्च 1990 में एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानों ने किया था, जिसमें किसानों पर लाठियों से, डंडों से, गर्म पानी से और गोलियों से प्रहार किया गया। और 22 मार्च 1990 को कोटगढ़ में 3 बागवानों ने अपनी शहादत दी। हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं स्वर्गीय शहीद बागवान श्री गोविंद सिंह जी को, श्री हीरा सिंह जी को और श्री ताराचंद जी को। लेकिन यक्ष प्रश्न आज भी वहीं खड़ा है जिसके लिए इन बागवानों किसानों ने अपनी शहादत दी थी। उस समय भी किसानों के साथ एक बहुत भद्दा मजाक उस समय की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने की थी। मात्र 25 पैसे सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया और जब किसानों ने इसके विरुद्ध संघर्ष की, अपनी आवाज उठाई, तो दमन के साथ स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से उनका दमन किया गया, गोलियां चलाई गई और आज उसी दोराहे पे हिमाचल प्रदेश का बागवान फिर से खड़ा है। आम आदमी पार्टी यह स्पष्ट तौर पे कहती है 32 साल बीतने के बाद, और इस 32 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कितनी सरकारें 5-5 साल बाद बदलती गई, बड़े बड़े वायदों के बाद, बहुत संवेदनाएं दिखाने के बावजूद ये दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आज भी कोटगढ़ के उन 3 शहीद बागवानों को न्याय नहीं दे पाई और किसान बागवान आज उसी तरह से फिर से परेशान है। आज किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है, अभी आपने हाल में न्यूज़पेपर्स में भी एक खबर छपी थी कि ढली की मंडी में कुछ किसान शराब की पेटियों में, मैं दोहराता हूं, शराब की पेटियों में सेब की पैकिंग करके लाने पे मजबूर हुए, जिसका मुख्य कारण था कि सेब से जुड़े पैकिंग जो मटेरियल है, बॉक्स और ट्रे, इस पर जीएसटी पहले 6% से 12% किया गया था और फिर 12 से अब 18 किया गया, जो बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। और जिसका फायदा उठाते हुए जो कंपनीज हिमाचल प्रदेश में बॉक्स और ट्रे की सप्लाई करती हैं, उन्होंने एक कार्टेल बनाते हुए एक योजनाबद्ध तरीके से
उन्होंने इन दोनों पैकिंग मटेरियल की कीमतों में एकदम उछाल ला दिया, जिसके लिए कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश सरकार का, भाजपा सरकार का जो उपक्रम है, एचपीएमसी भी दोषी है। एचपीएमसी थोड़ी सी मात्रा में हर साल कुछ पेटी और ट्रे की खरीद करता है और उसको ये कार्टेल, ये कंपनीज बहुत महंगे दरों पे सप्लाई कर देती हैं और वो फिर एक बेंचमार्क बन जाता है। उनके पास एक बहाना हो जाता है, एक लीगल एक्सक्यूज हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस रेट पर बॉक्स और ट्रे खरीदी है तो यही मार्केट का प्रेवेलेंट रेट, और इसीलिए शराब की पेटियों में सेब लाने को किसान मजबूर हुआ। इससे दयनीय स्थिति हिमाचल प्रदेश के बागवानों की कभी देखी नहीं गई। और भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार इस पर समय से कोई कदम उठाने में बिल्कुल विफल रही है। इन दिनों तक लोग एडवांस में सारी इसकी स्टोरिंग इन मटेरियल की करके सारी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी कदम इस बारे में नहीं उठाया गया। 2021 में अप्रैल के महीने में हिमाचल प्रदेश में ब्लूमिंग के समय सेब की कली अवस्था में भयंकर बारिश, तूफान, आंधी और बर्फबारी के कारण किसानों का फसल का तो नुकसान हुआ, लेकिन एक बड़े स्केल पे जो बेरिंग ट्रीज थे, बड़े पेड़ थे, वो अपरूट तक हुए, जिसका नुकसान का अंदाजा 1000 करोड़ से भी अधिक लगाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार, जयराम जी ने उस समय अपने सरकारी निवास पे एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग के माध्यम से रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दोनों को ये आदेश दिए गए थे कि जल्दी से जल्दी इस नुकसान का आकलन करके किसानों को राहत पहुंचाई जाए। बड़े दुख की बात है, ना तो वो आकलन हुआ, और अगर हुआ भी तो 15 महीने बीतने के बावजूद भी आज किसी प्रदेश के बागवान को 1 रुपया भी उसके नुकसान का मुआवजा नहीं मिला। और यहीं पर दोहरा छल किसानों के साथ वहां होता है कि जिन हिमाचल के किसानों ने मजबूरी में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए, किसान क्रेडिट कार्ड के बदले जबरदस्ती जो सरकार की चुनिंदा या चहेती कंपनियां हैं, वो जबरदस्ती किसानों की बैंक के माध्यम से इंश्योरेंस करती हैं, और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस में जिन किसानों का लाखों रुपए का नुकसान पिछले साल हुआ, उनको 50-50, 100-100 रुपए के चेक भेजे गए। वो किसानों के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक था। यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर भी इसको नोटिस में लाने या किसानों को न्याय दिलाने में पूर्णतः विफल रही है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो सेब का समर्थन मूल्य है 9 रुपए 25 पैसे, यह वही मार्च 1990 की याद कराता है, उसी मुद्दे की याद कराता है। हिमाचल प्रदेश के किसानों के साथ इतना कम समर्थन मूल्य, और उसके बावजूद जो खरीदा भी गया थोड़ी बहुत मात्रा में एचपीएमसी के द्वारा, उसका 1 वर्ष होने के बावजूद भी अभी तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की ठाकुर जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश के बागवान जो शांति प्रिय हैं, जो अमन चैन से रहते हैं, उनके साथ ये दोहरा बर्ताव क्यों कर रही है? जब वर्ष 2020 से जम्मू कश्मीर में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सरकारी एजेंसी नेफेड के माध्यम से किसानों का सेब ए, बी, सी तीनों ग्रेड का खरीदा जा रहा है 60 रुपए, 44 रुपए, 24 रुपए, तो हिमाचल प्रदेश के किसानों का 9 रुपए 25 पैसे क्यों? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार को देना होगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में बहुत से
किसान जो हैं, सबको पता है कि जो सेब के खेत हैं वो ढलानदार होते हैं। ढलानदार खेतों पे ट्रैक्टर उनके उपयोग में नहीं आता। हिमाचल प्रदेश में ट्रैक्टर्स के ऊपर 50% सब्सिडी दी जाती है, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों के जो बागवान हैं उनके लिए उनकी जो पिकअप का वाहन है वही उनका ट्रैक्टर है। वो अपनी ज़रूरत के सारे काम उसी से करते हैं, अपनी तैयार फसल को मंडियों तक पिकअप के माध्यम से लेके आते हैं। तो क्या कारण है कि सरकार ने आज तक उसको कमर्शियल कैटेगरी में रखा हुआ है? बागवान अगर अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमी के कारण जो 4.5 साल से बेरुखी भारतीय जनता पार्टी की ठाकुर जयराम की सरकार की ढूंढता रहता है, FIRs होती हैं, एक लंबी प्रक्रिया और किसानों के साथ बहुत बड़ा छल होता है। उस एक्ट को लागू करने की बात थी, सरकार विफल रही है। और जो हिमाचल प्रदेश में जो मंडियों की हालत है, हमारे जैसे तैसे बागवान और ट्रेड काम बाधित हुआ। सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पिछले 1 साल से इस बात का ध्यान नहीं आया कि ढली की जो मंडी है, जहां इतना बड़ा कारोबार होता है, जो सेब का सीजन शुरू होगा, हैं जिनके कारण हिमाचल प्रदेश के जो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। और किसान एक एडवांस में आज फिर हर साल की तरह डरा हुआ है कि जैसे ही हमारा हिमाचल प्रदेश का अच्छी क्वालिटी का नेक्स्ट टू ऑर्गेनिक सेब मार्केट में आता है और अदानी ग्रुप के CA स्टोर के दरवाजे खुलते हैं, सेब की पेटियों के दाम औंधे मुंह सैकड़ों रुपए रोज की दर से गिरते हैं। यह मात्र संयोग नहीं हो सकता, यह एक सोची समझी हुई रणनीति के तहत होता है, जिसमें अरबों रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश के किसानों का, बागवानों का होता है। तो हम अंत में यही कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के किसान बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी आप सभी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी सेब बागवानों को इस बात का भरोसा दिलाती है कि इस लड़ाई में उनके हक के लिए बहुत गंभीरता से आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। हम आम आदमी पार्टी आखिरी दम तक, जब तक किसानों की जीत नहीं हो जाती, बागवानों का न्याय नहीं मिल जाता, तब तक आम आदमी पार्टी उनके साथ, इस संघर्ष में उनके साथ है, हर कदम उनके साथ है। और हम बहुत गंभीरता के साथ इसमें उनके साथ दृढ़ता से दिखेंगे। आने वाले समय में, हाल में भी जो किसानों के प्रदर्शन हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से रोहडू में, हमारे प्रदेश प्रवक्ता विकेंद्र सूद जी ने पार्टी को उसमें रिप्रेजेंट किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जहां जहां भी किसानों की, बागवानों की समस्याएं उनमें शामिल हैं। मैं खुद भी सेब का बागवान हूं। हम पहले भी, चाहे 3 काले कृषि कानूनों की बात थी, किसानों से और अन्याय की बात थी, हम हिमाचल प्रदेश को उसमें रिप्रेजेंट करते रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में किसानों बागवानों की लड़ाई को लड़ा है।